हरिओम। दोस्तों, सिंपल सी बात है, आज के समय में गर्मी अधिक पड़ रही है। हम गर्मी से बचने के लिए ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करते हैं। जैसे अपने चेहरे को ढक लेते हैं या फिर अपने शरीर को भी ही ढक लेते हैं गर्मी से बचाने के लिए, या फिर अम्ब्रेला का प्रयोग करते हैं, यानी कि छतरी होती है हमारी सिर के ऊपर, ताकि गर्मी हमें कम लगे। और इसी तरह से जैसे एसी का, कूलर का या एक्सेट्रा जितने भी चीज़ें हैं गर्मी से बचने के लिए हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके सामने प्रश्न ये है कि क्या आप अंदर की गर्मी को शांत कर सकते हैं? आपका रिस्पांस आएगा हाँ बिल्कुल। ठंडा पानी प्रयोग कर सकते हैं, ठंडी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की कुछ चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो ठंडी है। आप ये समझते हो कि ठंडी अंदर जाकर ठंडा करेगी, लेकिन ये गलत है। अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए आपके पास जितने मर्जी आप उपकरणों का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन अंदर की गर्मी को आप शांत नहीं कर सकते। सिर्फ एक ज़रिया है, शरीर अपने आप को ठंडा करेगा। वो कब करेगा? जब आप सोओगे, जब आप निद्रावस्था में होगे, जब आपका चंद्र एक्टिव होगा। ये तो बात है खैर उस समय की जब आपको नींद लेनी है, यानी कि रात के समय की बात है। लेकिन समस्या ये है कि दिन के समय में क्या करें, गर्मी से बचने के लिए हम क्या करें? तो इसी दौर के लिए, इसी चरण के लिए आपके पास 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको गर्मी से बचा सकते हैं। वो कौन से प्राणायाम आपके 2? शीतली और शीतकारी प्राणायाम। यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनके गुण हैं। आप चाहकर भी इसका प्रयोग करके देखिए एक बार, ठीक है? अगर आपको विश्वास ना हो, आप भी खुद अभी भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले शीतली प्राणायाम। शीतली यानी कि जीभ को एक तली के रूप में बनाना है। किस तरह से? जैसे कि जैसे हमारे घर में एक ऐसा यंत्र होता है जो अग्नि को प्रचंड करता है, यानी अग्नि को उकसाता है जलने के लिए, जिसके हम उसमें हवा डालते हैं, ठीक है? उसी अनुसार अपने आप को, जीभ को उसी प्रकार से बनाना है ताकि वो शरीर के अंदर हवा हम खींच सकें। किस प्रकार से? जीभ को तली के रूप में, अपने टंग को फोल्ड करना है इस प्रकार से, और श्वास को अंदर करना है, इनहेल लेना है, श्वास को खींचना है। जब आप श्वास खींचेंगे तो आपका एब्डोमिनल और आपका अपर पार्ट पूरा फैलाव, उसमें फैलाव होगा, ये सब फील करना है। चेस्ट ऑफ, पेट भी फूल जाएगा। अब जो आपने इनहेल किया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इनहेल करके, इसको होल्ड कीजिए। आप चाहे जलंधर बंद का प्रयोग कर सकते हैं या सीधा बैठ सकते हैं आप आप एक्सेल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शीतली प्राणायाम जब भी आपको समय मिले, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, या फिर कम से कम भोजन किए हुए आपको कम से कम मान के चलो आपके पास 4 घंटे आपके होने चाहिए। उसके बाद में आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर आहार नाल से होते हुए, अपने पित्ताशय से होते हुए अपने पूरे शरीर के अंदर जाता है, जो क्या करता है, प्रत्येक चीज़ को ठंडा करते हुए जाता है। यानी कि जो आपके शरीर के लिए अनुकूल है। मैं ठंडा वो नहीं कह रहा जैसे कि मरने के पश्चात जो शरीर ठंडा होता है, वैसा नहीं है। बस अंदर की जो गर्मी है उसको शांत कर देता है। लेकिन भोजन के बाद में ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भोजन कब पचता है? जब गर्मी अधिक हो, शरीर में अग्नि जल रही हो, तब वो आपका भोजन पचता है। अगर हमने उसी समय इसका प्रयोग कर लिया तो आपका भोजन नहीं पचेगा, जिसकी वजह से भांति प्रकार के रोग आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा प्राणायाम है हमारा शीतकारी प्राणायाम। अब इसका नाम हम आमतौर पर सुनते आ रहे हैं। वैसे योग की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब क्रियाएं हमारे जीवन के अंदर घटती रहती है, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। जैसे कि शीतकारी प्राणायाम है, जब हमारे घर में माता जी है, हमारी बहन है, वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय मिर्ची अधिक डाल देते हैं। मिर्ची डालने के पश्चात जो आवाज़ पैदा होती है, दैट्स शीतकारी प्राणायाम। जैसे कि हमें तो काफ़ी ज़्यादा मिर्ची आती है, दिस इज शीतकारी प्राणायाम। ओके, देखिए क्या करना है, दांतों की मदद से श्वास को अंदर खींचना। अब दांतों की मदद से किस प्रकार से? कुछ लोग तो ऐसे भी करते होंगे। नो, पूरा लाफिंग थेरेपी के अंदर पूरे आपके दांतों के अंदर से, जाड़ों के अंदर से में से आपके श्वास को अंदर खींचना है और उसको फील करना है शरीर के अंदर। जैसे हमें उसको फील करना है कि गर्मी शांत हो रही है, ठंडी ठंडी हवा हम ले रहे हैं अंदर नीचे की तरफ, वो फील करना है आपको। मुझे इसका अभ्यास बताइए कैसा लगा आपको। और
ऐसे ही प्राणायाम, ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही योगिक क्रियाएं जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। हरिओम।